रात के ठीक 2:30 बजे हॉस्टल के कमरे का पंखा अचानक बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था। एक लड़की अनन्या अकेली थी। उसने जैसे ही मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, उसे अपने बिस्तर के पास किसी के पैरों के निशान दिखे, गंदे, गीले, जैसे कोई पानी में चल कर आया हो। लेकिन हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद था और तभी कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप उलट गई और फिर उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। लेकिन उस रात हॉस्टल के रजिस्टर में लिखा था, उस कमरे में रहने वाली लड़की 5 साल पहले मर चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक अंदाज मिस्टर डी चैनल पर। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज पसंद है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिलासपुर के उस हॉस्टल में जहां का कमरा नंबर 7 पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं उस कमरे में जो भी गया कभी पहले जैसा नहीं लौटा। हॉस्टल, रात का माहौल, दूर से कुत्तों का भौंकना, हवा की सिसकी जैसी आवाज। बिलासपुर के पुराने हिस्से में बना यह हॉस्टल अंग्रेजों के जमाने का था। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर की गंध। यहां शहर के बाहर से आए स्टूडेंट रहते थे। हॉस्टल में एक कमरा था, कमरा नंबर 7, जो हमेशा बंद रहता था। वहां की खिड़की पर मोटी धूल जमी थी। कभी कभी रात में स्टूडेंट कहते कि खिड़की अपने आप हिलती है। इस कहानी के मुख्य 4 पात्र हैं। उनका विवरण इस प्रकार है। 1. आरव, 25 साल का स्टूडेंट, हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड। बाकी लोग डरते थे लेकिन आरव हमेशा सच जानने की कोशिश करता। 2. सिया, आरव की क्लासमेट और उसकी सबसे अच्छी दोस्त, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल लेकिन अंदर से डरपोक। 3. अनन्या, हॉस्टल में रहती थी, जिसने कमरे के बारे में पहली बार सुना था। बहुत शांत लड़की लेकिन कमरे 7 को लेकर हमेशा डरी रहती थी। 4. विक्रम, वॉचमैन, 50 साल का चौकीदार, रात में हॉस्टल की देखरेख करता था लेकिन कमरे 7 के पास कभी नहीं जाता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। एक रात हॉस्टल में बिजली चली जाती है। हॉलवे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट टिमटिमाती रहती है। आरव और सिया लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन हॉस्टल के उस हिस्से में कोई नहीं था। सिया डर जाती और कहती है, आरव, चलो यार, ये सही नहीं लग रहा। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो मौका है सिया, चलो देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। रहस्यमयी डायरी का पहला जिक्र। जब दोनों कमरे नंबर 7 के पास पहुंचते हैं तो दरवाजे के पास एक पुरानी डायरी पड़ी मिलती है। डायरी की कवर पर धूल और खून के पुराने धब्बे थे। आरव धीरे से बोलता है, ये देखो, ये यहां कैसे आई? सिया डरती हुई डायरी उठाती है। अंदर पहला पन्ना फटा हुआ था लेकिन दूसरे पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो वो अभी भी यहीं है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक। दोनों डर के मारे पीछे हटते हैं। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आती है। कमरा नंबर 7 के बाहर दोनों कुछ देर खड़े रहे। डायरी उनके हाथ में थी लेकिन डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सिया धीरे से, आरव, ये आवाज अंदर से आई थी, तुम्हें नहीं लगता हमें यहां से चले जाना चाहिए? आरव, नहीं सिया, यही तो है जो हम ढूंढ रहे थे। कोई ना कोई सच है जो इतने सालों से छुपा हुआ है। हमें ये डायरी पढ़नी चाहिए। पहला पन्ना। आरव ने डायरी का पहला साफ पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मुझे डर लग रहा है, वो बार बार रात को मेरे कमरे में आता है। मुझे लगता है हॉस्टल में कोई और भी है जो इंसान नहीं है। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये डायरी किसी को सच बताने का काम करेगी। सिया के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद कर दी। सिया, आरव, ये लड़की पागल हो गई थी शायद।
देखो ना कैसे अजीब बातें लिखी हैं। आरव, या फिर वो सच बोल रही थी और किसी ने उसकी बातों को पागलपन कहकर नजरअंदाज कर दिया। दोनों डायरी लेकर हॉस्टल के कॉमन रूम में आए जहां अनन्या बैठी थी। अनन्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने दोनों को देखा और कहा, तुम लोग वहां गए थे कमरे 7 के पास? आरव ने सिर हिलाया। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उस कमरे को खुला देखा है। पिछले साल जब मैं हॉस्टल में नई नई आई थी, उस दिन रात को बिजली चली गई थी। मैं पानी लेने नीचे जा रही थी, तभी देखा कि कमरा 7 का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने सोचा शायद वॉचमैन वहां होगा, लेकिन जब मैं पास गई तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था और कमरे के कोने से एक लड़की की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराने गाने गा रहा हो। मैं डर के मारे भाग गई। अगले दिन वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा, वो कमरा हमेशा से बंद है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तब से मैं कभी उस तरफ नहीं गई। आरव और सिया को अब यकीन हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है। दोनों ने ठान लिया कि अगले दिन कमरे के बारे में हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे। अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था 2019 स्टूडेंट मालिनी की हॉस्टल में मौत की वजह पंखे से लटककर आत्महत्या, केस क्लोज। लेकिन रिकॉर्ड के पन्ने पर खून के धब्बे जैसे निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में पन्ने को फाड़ा हो। पहली डरावनी रात। उस रात हॉस्टल में अजीब सन्नाटा था। विक्रम वॉचमैन चौकी पर बैठा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी, औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज गूंजती हुई। विक्रम ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, आवाज बंद हो गई। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे कमरा नंबर 7 तक जा रहे थे। विक्रम डर के मारे पीछे मुड़ा और चौकी पर वापस चला गया। उसने तय किया कि वो कमरे 7 के पास नहीं जाएगा। उसी रात आरव और सिया हॉस्टल के कॉरिडोर में डायरी पढ़ रहे थे। अचानक ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगी, फिर अपने आप बंद हो गई। बिजली का झटका, फिर पूरी चुप्पी। अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पास आ रहा हो। सिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया, धीरे से। आरव, कोई आ रहा है। दोनों ने टॉर्च ऑन की, लेकिन कॉरिडोर खाली था। अचानक उनके पीछे से तेज हवा चली और डायरी अपने आप खुल गई। पन्ना पलटते पलटते वहीं रुक गया जहां लिखा था, आज रात वो वापस आएगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज, फिर लड़की की चीख। दोनों डर के मारे जमीन पर गिर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था। आरव और सिया को अब यकीन हो गया कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, कमरे में सचमुच कुछ है और डायरी उन्हें चेतावनी दे रही है। आरव ने फैसला किया, आरव, कल रात हम उस कमरे में जाएंगे और सच बाहर लाएंगे। सिया डर गई, लेकिन आखिरकार मान गई। अगली रात ही हॉरर अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। आरव और सिया कमरे नंबर 7 के बाहर खड़े थे। सिया का हाथ कांप रहा था। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। डरना बंद करो सिया, आज हम सच सामने लाएंगे। सिया थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन आरव, मुझे यकीन है वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर पुराने पानी के दाग और फर्नीचर पर धूल की मोटी परत। दोनों ने टॉर्च ऑन की। कक्ष में घुसते ही अजीब गंध ने उन्हें घेर लिया, जैसे किसी ने लंबे समय तक कमरे को बंद रखा हो। सिया ने धीरे से कहा, सिया, आरव, ये हवा इतनी ठंडी, जैसे किसी का सांस है। आरव ने डायरी को हाथ में लिया। आओ पहले देख लें ये निशान और डायरी में क्या लिखा है। कॉरिडोर की तरह कमरे के फर्श पर भी गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया डर के मारे रुक गई। आरव ने टॉर्च ऊपर की तरफ उठाई। दीवार पर एक धुंधली छवि दिखी, जैसे कोई खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। सिया चिल्लाई, आरव, देखा, वहां देखा। लेकिन जब टॉर्च को झुकाया, वहां कुछ नहीं था। आरव डायरी खोलता है। अंदर लिखा था, वो हर रात आता है और जो भी उसे देखता है वो कभी नहीं लौटता। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो कमरे की दीवारों से दूर रहो। सिया डर के मारे रो पड़ी।
आरव ने उसे पकड़कर कहा, शांत हो जाओ, हमें सच्चाई जाननी है। कमरे के कोने में एक हल्की धुंध जैसी आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो आकार एक लड़की में बदल गई। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, तुम क्यों आए हो? क्यों मेरी नींद हराते हो? सिया चिल्लाई और पीछे हट गई। आरव ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम सच जानने आए हैं, बताओ यहां क्या हुआ? लड़की की आंखों में आंसू थे। मुझे मारा गया और अब मैं यहां फंसी हूं। वो वापस आएगा और कोई नहीं बचेगा। अचानक कमरे का पंखा अपने आप घूमने लगा। लाइट झिलमिला रही थी। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिया घबरा गई। सिया, आरव, हमें निकलना चाहिए। आरव ने डायरी को हाथ में कस लिया। हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक सच सामने ना आ जाए। कमरे में धुंध की परत बढ़ने लगी। लड़की की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। विक्रम, उसने मुझे मारा और अब तुम भी यहां फंस सकते हो। आरव ने कमरे की दीवारों पर ध्यान दिया। निशान थे, खून के पुराने धब्बे और पुराने चित्र। चित्रों में वही लड़की दिख रही थी और पीछे अजीब आकृतियां खिंची हुई थीं। सिया डर के मारे फर्श पर बैठ गई। आरव ने देखा कि डायरी में लिखा है, दीवार के पीछे सच छिपा है, अगर उसे देखो तो शायद तुम बच सको। आरव ने दीवार छुई। एक पैनल धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना बॉक्स था। बॉक्स में पुरानी तस्वीरें, खून लगे कपड़े और तांत्रिक निशान थे। आरव और सिया को समझ आया कि लड़की की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। एक चित्र पर लड़की का चेहरा और कमरे की तस्वीर थी। उसमें वही निशान दिखाई दे रहे थे जो अब उनके सामने थे। सिया डर के मारे चिल्लाई, आरव, ये सच है, ये सच है। आरव ने डायरी खोली और पन्ना पलटा। विक्रम असली खलनायक है। उसने तांत्रिक रिचुअल किया और मुझे मारा। तुम भी सावधान रहो। कमरे में हवा ठंडी हो गई। लड़की की आत्मा धीरे धीरे गायब हुई, लेकिन उसकी आखिरी आवाज कानों में गूंज रही थी, विक्रम वापस आएगा और कोई नहीं बचेगा। आरव और सिया अब यकीन कर चुके थे कि यह सिर्फ कहानी नहीं है। कमरा 7 का रहस्य अब उनके सामने था, लेकिन सबसे खतरनाक रात अभी बाकी थी। आरव और सिया कमरे नंबर 7 से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर और जिज्ञासा दोनों थे। डायरी और बॉक्स में मिली चीजों ने उन्हें चेतावनी दी थी, विक्रम खलनायक है और वो अभी भी यहां है। सिया ने डर के मारे कहा, सिया, आरव, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, यहां अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। आरव गंभीर, पुलिस यहां मदद नहीं कर सकती, हमें खुद ही सच का सामना करना होगा। कल रात हम सच जान लेंगे। रात हॉस्टल में सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम चौकी पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर और रहस्यमयी था। उसे महसूस हो गया था कि कोई कमरे नंबर 7 के आसपास है। विक्रम टॉर्च उठाता है और कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और दीवारों पर धूल। विक्रम की आंखों में हल्की मुस्कान आई और एक हॉन्टेड तरह से कहा, ये रात लंबी होगी। आरव और सिया हॉस्टल के पिछले हिस्से में छिपकर कमरे के पास पहुंचे। विक्रम का ध्यान उन्हें नहीं था। सिया ने धीरे से कहा, सिया, आरव, क्या हम सच में ये कर सकते हैं? आरव, हमें करना ही होगा। आज हम विक्रम का सामना करेंगे और सच बाहर लाएंगे। दोनों धीरे धीरे कमरे नंबर 7 में घुसे। विक्रम ने महसूस किया कि कोई अंदर आया है। उसने धीरे से फुसफुसाया, आ गए, समय आ गया है। आरव और सिया ने देखा कि विक्रम कमरे के बीच में खड़ा है। उसके हाथ में कुछ अजीब तांत्रिक प्रतीक थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम समझते हो कि तुम सिर्फ सच देखने आए हो? यहां जो चलता है वो सिर्फ मेरी इच्छा से चलता है। सिया डर के मारे पीछे हट गई। आरव ने डायरी खोलकर कहा, आरव, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में सब। तुमने उस लड़की को मारा था और अब भी उसकी आत्मा को बंद रखा है। विक्रम की आंखों में गुस्सा आया, अब तुम्हें भी भुगतना होगा।
कमरे में अचानक हवा का तेज झोंका। दीवारों पर अजीब धब्बे और निशान चमकने लगे। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिया चिल्लाई और रो पड़ी। आरव ने डायरी पकड़ी और आत्मा से कहा, आरव, हमें सच दिखाओ, हमें बताओ कि क्या हुआ। लड़की की आत्मा धीरे धीरे विक्रम की तरफ इशारा करने लगी। विक्रम, उसने मुझे मारा और अब तुम्हें भी मारने आया है। विक्रम ने अपनी तांत्रिक शक्ति दिखाते हुए कमरे में अंधेरा फैला दिया। दीवारें हिलने लगीं और हवा में भयानक स्वर गूंजने लगे। आरव ने साहस दिखाया और विक्रम के पास गया। सिया पीछे से मदद कर रही थी। विक्रम ने तांत्रिक प्रतीकों को हवा में घुमाया। कमरे में प्रकाश और अंधकार की लड़ाई शुरू हो गई। आत्मा ने विक्रम को घेर लिया। विक्रम चिल्लाया, तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे ही लड़की की आत्मा ने जोर लगाया, विक्रम जमीन पर गिर गया। उसकी तांत्रिक शक्ति कमजोर पड़ गई और वह बेसुध हो गया। आरव और सिया ने देखा कि विक्रम बेसुध था। आत्मा धीरे धीरे कमरे में शांति फैलाने लगी। लड़की ने आरव से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन कमरे 7 का रहस्य हमेशा के लिए बाकी रहेगा। सिया ने रोते हुए कहा, सिया, आरव, हम सफल हो गए, लेकिन सच में मैं अब भी डर रही हूं। आरव ने उसे गले लगाया। हमने सच देखा और अब आगे सुरक्षित हैं। विक्रम को हॉस्टल प्रशासन के हवाले कर दिया गया। लेकिन आखिरी सीन में कमरे 7 की खिड़की अपने आप खुलती है। अंधेरे में किसी की हंसी सुनाई देती है। कमरा नंबर 7 अब शांत था। आरव और सिया बाहर खड़े थे। विक्रम बेसुध था और हॉस्टल प्रशासन ने उसे अपने पास ले लिया। लेकिन कमरे का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। सिया, आरव, अब सच सामने आ गया। हम सुरक्षित हैं। आरव धीरे से, हां, लेकिन सच कहता है कि कमरा 7 हमेशा किसी न किसी रहस्य को छुपाए रखेगा। 2 दिन बाद हॉस्टल में नया स्टूडेंट आया। उसने गलती से कमरे नंबर 7 की खिड़की पर देखा और अचानक वो चौंक गया। खिड़की के कांच पर खून के पुराने निशान अभी भी थे। स्टूडेंट ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन हवा में किसी के चलने की हल्की आवाज गूंज रही थी। आरव और सिया अपने हॉस्टल रूम में बैठे थे। सिया ने कहा, सिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लड़की की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त नहीं हुई? मैं अभी भी कुछ महसूस कर रही हूं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव ने चुपचाप खिड़की की तरफ देखा। वहां अंधेरे में कुछ हल्की धुंध जैसी आकृति दिखाई दी, जैसे वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे गायब हो गई। डायरी का आखिरी पन्ना अब साफ था। अगर तुमने ये कहानी सुनी तो याद रखो, कमरा 7 का रहस्य अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, और जो इसे खोजने की कोशिश करेगा वो कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा। सिया ने डरते हुए कहा, सिया, आरव, अब हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। आरव धीरे से, हां, लेकिन सच जानना ही सबसे बड़ी हिम्मत थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी कुछ कमरे अपनी कहानियां खुद ही सुनाते हैं। कमरा 7, बिलासपुर का वो हॉस्टल अब भी अपने रहस्य को छुपाए हुए हैं। अगर आप डर के शौकीन हैं और सस्पेंस वाली कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में लिखें कि क्या आप चाहते हैं कि हम कमरा 7 की अगली कहानी लेकर आएं। और याद रखिए, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते।